कोई साथी छोड़ जाए और फिर भी अकेलेपन का एहसास न हो, आपको लगे कि एक दुनिया आपके साथ है, तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। ये ज़िक्र है सानिया मिर्ज़ा का। आलमी चैम्पियन सानिया मिर्ज़ा, जिनका ताल्लुक़ भारत से है, कौन नहीं जानता है। जब शोएब मलिक ने इसे छोड़ा और किसी और रास्ते पर चल पड़ा तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन लोगों को भी दुख हुआ जिनकी ये बेटी नहीं थी। हर किसी की मोहब्बत, हमदर्दी सानिया मिर्ज़ा की तरफ हो गई, लेकिन सानिया मिर्ज़ा को किसी की हमदर्दी की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि वो ख़ुद एक मजबूत तरीन खातून है। एक तो उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की, आलमी चैम्पियन बन गई, और फिर उसके बाद वो एक ब्रांड हो गई। और फिर ये कि उसने नए खिलाड़ियों को, नई नस्ल को तरबियत देनी शुरू की। उसका दुबई में एक इदारा है जहाँ बच्चे टेनिस सीखते हैं। फिर वो मिसाली खातून बन गई और दुनिया भर में उनकी शोहरत हो गई। दोस्तों, पहले काम होता है और फिर काम से नाम होता है, और एक दफ़ा आदमी मेहनत कर ले तो फिर सारी ज़िंदगी उसी नाम की खाता है जब उसका नाम बन जाता है तो। और यही मिसाल सानिया मिर्ज़ा की है। हर तरह की कामयाबी, माल और ज़र की वाफिर मकदार में दस्तयाबी के बावजूद जब उसके शौहर क्रिकेटर शोएब मलिक ने दूसरी तरफ नज़र मारना शुरू किया तो सानिया मिर्ज़ा दूसरी बीवियों की तरह भाग गई कि इसके शौहर का मिजाज क्या है। उसके बाद दूरियां नज़र आने लगी और फिर एक दिन वो जिस तरफ उड़ना था उसी तरफ चला गया। सानिया मिर्ज़ा फिर भी तन्हा नहीं रही। उसके साथ हमदर्दी, मोहब्बत और चाहत की बरसात करने वाले हर लम्हे रहे। उन्हें बहुत बड़ी हमदर्दी अपने दोस्तों की हासिल रही। किसी ने भी उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना दुनिया भर की आवाम ने और ना ही उनके दोस्तों ने। उनकी सबसे बड़ी हमदर्द हर वक्त उनके साथ होती हैं और उनके बच्चे तक का ख्याल रखती हैं। सानिया जब भी किसी चैम्पियनशिप में मुकाबले के लिए जाया करती थी तो अमूमन ये अपने बच्चे को साथ रखती है। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे को किसी के हवाले किया, ना घर में बंद किया। ये जहाँ गई इनका बच्चा साथ रहा। ये जब खेलती थी तो बच्चा देखता था, फिर उसी ग्राउंड में बच्चों के साथ ये मिल जाती थी। बच्चों को प्यार करना, उन्हें देखना, उनको हर लम्हे अपने साथ रखना। ये सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक उस्ताद भी है, एक तरबियत करने वाली भी है। और इसने इस नन्हे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी दूसरे के हवाले नहीं किया। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, इस मजबूत औरत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक शख्सियत इसके साथ रही, और ये है इसकी बहन अनम मिर्ज़ा। अमूमन ये होता है वो ख़वातीन, वो औरतें जो वर्किंग वुमेन हो, जो काम करने वाली हो, जिनका एक मिजाज हो, उनका कोई काम हो, जिनकी कोई फील्ड हो, जो बिज़ी रहती हो, अमूमन उनके बच्चों को आसपास के लोग देखते हैं। ख़वातीन अपने बच्चों को अपनी माओं के हवाले, दादी या नानी के हवाले कर देती हैं और वही उनको देखती हैं। लेकिन मैंने लातादाद ख़वातीन को देखा है, वो अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करती। वो नहायत तरीक़े और सलीक़े के साथ अपने बच्चों की अपने साथ साथ तालीम और तरबियत भी करती रहती हैं। यही किया है सानिया मिर्ज़ा ने, और जो इनका साथ दिया है वो है अनम मिर्ज़ा। अनम मिर्ज़ा कोई घरेलू खातून नहीं है। यही होता है कि जब कोई वर्किंग वुमेन बच्चों को किसी के हवाले करती है, नानी दादी के अलावा वो खालाएँ वगैरह होती हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो ख़ुद घरेलू औरत है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। अनम मिर्ज़ा भी कोई मामूली खातून नहीं है। किसी की भी दिलजोई करने वाला कोई भी शख्स जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है, हर लम्हे उसकी कामयाबी के साथ साथ रहता है, उनके दुख दर्द में साथ देता है, ये कोई मामूली लोग नहीं होते। और ज़रूरी नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी में अकेले हों, तन्हा हों या बेकार बैठे हों। ये भी मसरूफ़ रहने वाले लोग होते हैं। इन लोगों की फितरत होती है, खुदा का इन पे ख़ास करम होता है। सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये साबिक भारतीय खिलाड़ी की बहू हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स के शोबे में नहीं हैं। इनकी बेशुमार दूसरी मसरूफियात हैं। अनम मिर्ज़ा की भी ये दूसरी शादी है। इनकी दूसरी शादी जो है वो हुई है भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन के बेटे से, और अजहरुद्दीन के बेटे असदुद्दीन भी खिलाड़ी हैं। इनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी
یہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کے ہم قدم رہیں، ان کے تمام مشکلات میں ان کے ساتھ ہر اچھے اور برے دنوں میں کھڑی رہیں۔ انم مرزا کا اپنا بزنس ہے۔ 2013 میں انہوں نے صحافتی ویب سائٹ انک ٹو چینج بھی متعارف کرائی تھی، جو کہ ابھرتے ہوئے صحافیوں کو موقع دیتی ہے، جبکہ 2016 میں انم مرزا نے فیشن انڈسٹری میں بھی قدم رکھا تھا، اور ان کا ایک مشہور ترین پروجیکٹ ہے دا لیبل بازار۔ رمضان المبارک کے موقع پر بھارت میں جو سب سے بڑا ایکسپو ہوتا ہے دعوت رمضان کے نام سے، اس کی بھی انم مرزا فاؤنڈر ہے۔ ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا اس طرح کا ذہن رکھتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں، انہیں راستہ بتائیں اور لوگوں کو ان کے روزگار کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ انم مرزا ایک مضبوط ترین خاتون ہے جو اپنے گھر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ثانیہ مرزا کو اور ان کے بچوں کو بھی دیکھتی رہتی ہیں، ہر لمحے ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ ثانیہ مرزا نے ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ وہ ایک کامیاب ترین خاتون ہے، گو کہ انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوستوں اس طرح کے سہارے جو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوستوں کے بھی، بہن بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر حال میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ ساتھی خون کے رشتے ہوں تو پھر کیا کہنا، آپ سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ذرا اپنے آس پاس دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہر دکھ کے لمحے میں، ہر خوشی کے لمحے میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ بھی خوش نصیب لوگوں میں ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔